नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। क्या हिंदुत्व का दामन छोड़ने के कारण महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को पराजय का मुंह देखना पड़ा? उद्धव ठाकरे के विरोधियों के दावों पर भरोसा किया जाए तो यह पहली नजर में सही लगता है। ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे ने नए लिबरल हिंदुत्व का निर्माण किया, जो मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए ब्राह्मणवादी हिंदुत्व का विरोध करता है। शिवसेना शुरू से ही हिंदुत्व पार्टी नहीं थी। शिवसेना अपने 60 साल के इतिहास के दूसरे चरण में हिंदुत्व के लिए समर्पित रही। अब सवाल यह है कि क्या अब ठाकरे का लिबरल हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व के सामने टिक पाएगा? 1960 के दशक में शिवसेना दक्षिण भारतीय कम्युनिस्टों, दलित, पैंथर और उत्तर भारतीयों के खिलाफ मराठी कामगारों को संगठित किया था। 90 के दशक में बाल ठाकरे ने मुस्लिम विरोधी हिंदू राष्ट्रवादी रुख अपनाया। महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य बना जहां बाल ठाकरे की शिवसेना क्षेत्रीय मराठी हिंदुत्व के साथ तेजी से आगे बढ़ी। सवाल यह है कि मराठा मानुस की बात करने वाली शिवसेना का राष्ट्रवादी हिंदुत्व की ओर बढ़ना सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे सामाजिक बदलाव के कारण हुई वैचारिक मजबूरियां थीं। पिछले कुछ दशकों में भारत और खासकर महाराष्ट्र में बड़े आर्थिक बदलाव हुए हैं। महाराष्ट्र में 2005 के बाद आर्थिक विकास के कारण गरीबी में तेजी आई। ईडब्ल्यू जुलाई में भल्ला और भसीन के एक पेपर के हवाले से सूर्यकांत ने बताया कि पिछले दशक में गरीबी के साथ ग्रामीण और शहरी असमानता में भी कमी आई। स्टडी में यह भी सामने आया कि ओबीसी और अन्य जातियों के बीच संपत्ति का स्वामित्व का कन्वर्जेंस हुआ। आर्थिक तरक्की के बाद जाति और धर्म का क्या होता है? इसका उत्तर भी प्यू रिसर्च के एक नोट में दिया गया है, जिसमें बताया गया कि हिंदुओं में से लगभग 98% लोग मानते हैं कि ईश्वर मौजूद है। एक तिहाई बौद्ध ने बताया कि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। जैसे जैसे भौतिक समृद्धि के साथ धार्मिकता बढ़ती है, वैसे वैसे हिंदुत्व भी बढ़ता है। हिंदुत्व के साथ अध्यात्म, भौतिकता और राजनीति भी जुड़ गई। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए मुंबई क्राइम टीवी के साथ।